श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म त्रिला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्रिला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विद्वान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद मातृवृंद भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सभी लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की महिमा का श्रवण चल रहा था, जिसमें वर्णन आया था कि एक बार क्या हुआ था, स्वामी श्री हरिदास ठाकुर जो थे वो कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे एक सपेरा जो था वो नागलीला का चित्रण कर रहा था, नागलीला को दर्शा रहा था। तो उसके अंदर अनंत देव जी का अधिष्ठान हो गया था, इसलिए बड़ा ही सुंदर वो नागलीला को गा रहा था। उसका गाना सुनते देखकर हरिदास ठाकुर जी को भी आवेश आ गया और वो भी नृत्य करने लगे। तो उनको नृत्य करते देख के वो सपेरा लास्ट साइड में जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके, और देखता रहा नृत्य को। सभी लोग हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। जब उनको बाह्य चेतना आई, उनके चरणों की धूल लेने लगे, वहाँ की जो धूल पड़ी थी उसको मस्तक पे लगाने लगे। और उसी समय वहाँ क्या हुआ था, एक ढोंगी ब्राह्मण आया था और उसने क्या किया था, उसने भी इसी प्रकार से, ढोंगी ब्राह्मण ने भी क्या किया, उसने कहा मैं भी नाचूंगा। वो भी समझ गया कि इस प्रकार नाचने से जो है लोग, नीच जाति का कोई व्यक्ति नाचे तो उसके ऊपर बड़ी परम भक्ति लाभ करते हैं उसके प्रति, तो अगर मैं भी ऐसे नाचूंगा तो मुझको भी पैसे देंगे और मेरा सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी मुझे। इस प्रकार उसने भी बड़ा जोर से गिरा एकदम से, और वो जैसे गिरा और नृत्य करने लगा तो इतने में जो सपेरा था वो बड़ा क्रोधित हो गया और उसको मारने लगा। सब जगह उसको मारा अच्छे से, और वो बेचारा बाप रे कहता हुआ वहां से जान बचाकर भागा। तो फिर दोबारा सवेरा आनंद में आकर नृत्य करने लगा। यह देखकर सबके मन में बड़ा संदेह हुआ कि ये सपेरा जो पहले हरिदास ठाकुर नृत्य कर रहे थे तब तो साइड में खड़ा हो गया था, और इस विप्र के नृत्य करने पर इसने उसको इतना मारा और वो भी भाग गया अपनी जान बचा के। तो सबने उससे पूछा, भाई तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा, और हरिदास जी के नाचने पर तुम हाथ जोड़कर एक और क्यों खड़े हो गए थे? कृपा करके इस बात का रहस्य आप हमें बताओ। तो जब उसको पूछा तो सपेरे ने कहा कि तब वह सपेरा अपने मुख से क्या हुआ, विष्णुराज नागराज श्री हरिदास जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहने लगा कि जो आप सबने पूछा है बड़े रहस्य की बात है, कि यह कहने के योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा इसका रहस्य। कौन सी बात, कि मैंने उसको क्यों मारा और हरिदास ठाकुर जी के नृत्य करने पर साइड में क्यों खड़ा हो गया। तो वो बोल रहा है कि हरिदास ठाकुर के आवेश को देखकर आप सबने उनके प्रति जो विशेष श्रद्धा भक्ति प्रकाशित की है, उसको देखकर यह ब्राह्मण भी बनावटी आवेश दिखाकर हृदय में इसके मात्सर्य बढ़ा है, द्वेष भरा हुआ है, पछाड़ खार कर गिर पड़ा था प्रतिष्ठा के लोभ से, धन संपत्ति के लोभ से। तो कहते क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मेरे मुख नृत्य सुख को वात्सर्य बुद्धि से भंग करने की शक्ति भला किसमें है? अब जिसने कहा कि ये नृत्य कर रहा था ना पहले सपेरा, ये हरिदास ठाकुर जी के नृत्य को देखकर खड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया था वृंदावन ठाकुर जी ने कि ये जो सपेरा नृत्य कर रहा था इसके अंदर अनंत देव का अधिष्ठान था। तो जब वो नृत्य कर रहा था, इसको नृत्य को भंग करने की किसी के अंदर शक्ति नहीं है। यही बात वो बता रहा है कि मेरे नृत्य को जो भंग कोई भी ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है जिसके अंदर कपट है, जो मात्सर्य बुद्धि रखता है, तो कोई भी मेरे नृत्य को भंग नहीं कर सकता। ठीक है। अब हरिदास ठाकुर जी के साथ वो क्या कर रहा है, स्पर्धा कर रहा था। हरिदास ठाकुर जी की बात अलग है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो कहता उसने हरिदास ठाकुर जी के साथ क्या की, मिथ्या स्पर्धा की, होड़बाजी की। अतः उसको मैंने दंड दिया, उसको मारा। लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर माने, इस भावना से उसने क्या किया, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए कई प्रकार के ऐसे जो लोग कई काम करते हैं, उसी प्रकार दाम्भिक लोगों के जो दंभ करते हैं, ऐसे लोग जो कि हमें लोग बड़ा मानकर कृष्ण भक्त मान करके पूजें, ऐसे लोगों की कृष्ण के प्रति कभी भी क्या नहीं होती, प्रीति नहीं होती। कृष्ण भक्ति तो उसी को मिलती है जो छलहीन और निष्कपट होता है, जिसके हृदय में त्रिउदैन्य रहता है, वही कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है, जो शुद्ध भक्ति करता है। अब बता रहे हैं कि वो सपेरा क्या बोला कि हरिदास जी का जो नृत्य आपने देखा है, उस नृत्य के दर्शन करने से सब जीवों के सब बंधन नष्ट हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर जी के नृत्य में श्री कृष्ण स्वयं नाचते हैं। उस नृत्य के दर्शन से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। उनका हरिदास नाम उनके पद के योग्य ही है,
क्योंकि श्री कृष्ण नित्य निरंतर उनके हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए वो हरिदास हैं। तो सब पापियों पर दया करने वाले, सबका उपकार करने वाले हरिदास ठाकुर क्या है, प्रत्येक अवतार में ईश्वर के साथ अवतीर्ण होते हैं। ये बात कौन कह रहा है? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि हर अवतार में भगवान के हरिदास ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते हैं भगवान के साथ, भगवान के भक्त के रूप में। हरिदास श्री विष्णु एवं वैष्णव के प्रति अपराध से रहित हैं और स्वप्न में भी उनकी दृष्टि कुपथ की ओर नहीं जाती है। हरिदास ठाकुर क्या है? विष्णु और वैष्णव के प्रति अपराध से रहित हैं। दो चीजें हमें भक्ति में बाधा देती हैं, विष्णु भगवत अपराध या वैष्णव अपराध। तो उन दोनों को ही हरिदास ठाकुर जी ने कभी भी नहीं किया था, इसीलिए उनकी दृष्टि कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाती। जिस जीव को अति अल्पकाल के लिए भी हरिदास जी का संग प्राप्त हो जाता है, वह अवश्य कृष्ण चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करता है। ये बहुत गुड़ बात बताई है कि भक्ति कैसे होगी भैया? भक्ति होगी वैष्णव की कृपा से, वैष्णव के संग से। तो यहाँ पे बता रहे वृंदावन दास ठाकुर जी की अगर किसी व्यक्ति को हरिदास ठाकुर जी का थोड़ा सा भी संग मिलता है ना, तो उसको अवश्य कृष्ण भक्ति होती है। अब आप कई लोग प्रश्न करेंगे यहाँ पे कि हरिदास ठाकुर जी का संग कैसे मिलेगा, या पहले हरिदास ठाकुर जी की ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है कि किसी व्यक्ति को हरिदास ठाकुर जी का संग मिला और उसको कृष्ण भक्ति मिली? तो इसकी एग्जाम्पल है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब बचपन में छोटे थे तो इनको हरिदास ठाकुर जी का बहुत संग मिला था। इसी कारण इनके अंदर बहुत कृष्ण भक्ति थी और चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत प्रिय पार्षद बने हैं। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जिसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की बात की जाती है, तो प्रयोजन के जो आचार्य हैं वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ही हैं, लेकिन वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी इतने बड़े आचार्य हैं और वो देखा जाए नित्य लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी जी रति मंजरी हैं और हरिदास ठाकुर जी तो दस रस के भक्त हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, वो तो नित्य लीला की बात अगर छोड़ दी जाए तो यहाँ अगर साधन लीला में देखा जाए तो साधन लीला में हरिदास ठाकुर जी के संग से ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भक्ति हुई। उनको संग मिलता था हरिदास ठाकुर जी, बहुत छोटे से थे, बच्चे से थे, और हरिदास ठाकुर जी उनके गांव में जाके वहां पे भजन करते थे, रहते थे। तो रघुनाथ दास स्वामी उनका संग मिलता था और उनके संग से, उनकी दृष्टि से, उनके देखने से, उनको कथा सुनाने से ही रघुनाथ दास स्वामी जी इतने बड़े चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने। उनको महाप्रभु का सबसे ज्यादा संग मिला। षड गोस्वामी में सबसे ज्यादा संग जो किया है चैतन्य महाप्रभु जी का, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया। किसकी कृपा से किया? श्री हरिदास ठाकुर जी के। अब दूसरा प्रश्न किया, हम अब हरिदास ठाकुर जी का संग कैसे प्राप्त करेंगे? कि पहले तो चलो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को संग मिला क्योंकि वो साक्षात यहाँ पे थे इस धरा पर, आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। तो अभी बताया जाता है, संत कहते हैं कि उनकी कथा भी उनका संग है। उनकी कथा सुनना, उनके आचरण की शिक्षा ग्रहण करना, उनके जीवन चरित्र को सुनना, लोगों को सुनाना, उनके साथ संबंध युक्त होकर के रहना, यह भी उनका संग है। इससे भी कल्याण होता है। इसीलिए उनकी कथा बड़ी ही लाभदायक है। जो व्यक्ति उनकी कथा को श्रवण करेगा, भक्तों की कथा को, उसको अवश्य ही कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति होगी ही होगी। यह बात यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ब्रह्मा, शिव जी भी हरिदास जी के संग, हरिदास जैसे भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए निरंतर उत्कंठित रहते हैं। बताइए कितना बड़ा भाग्य है हम लोगों का भी ऐसी कथा हमें श्रवण करने को मिली वृंदावन दास ठाकुर जी की कृपा से, कि जिनकी संग प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी भी कामना करते हैं। ऐसे श्री हरिदास ठाकुर जी का, जो कि नाम में रत रहते थे हर समय, उनको संग प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रहते हैं ब्रह्मा शिव भी। बता रहे हैं जाति कुल आदि सब निरर्थक है। यह दिखाने के लिए हरिदास जी ने हरि की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया था। क्योंकि वैसे हरिदास ठाकुर क्या यवन है? नहीं, यवन थोड़ी है वो। अब कोई व्यक्ति कहे हनुमान जी बंदर है, हनुमान जी बंदर थोड़ी है, वो तो रुद्र अवतार हैं। शिव जी ही हनुमान जी बने राम जी की सेवा के लिए। अब हनुमान जी, लोग आजकल कहीं देखा जाता है बंदरों को बड़ा खिलाएंगे, हनुमान जी को खिला के आगे। भाई हनुमान जी बंदर कैसे हो गए? हनुमान जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। शिव जी ही हनुमान जी बने। जिसको कथा पता है उसको पता है। इसी प्रकार यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी को कोई समझे कि वो नीच जाति में जन्म ग्रहण किए, वो यवन थे, नहीं, ये सब निरर्थक है। यह दिखाने के लिए हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया? हरि की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया। क्यों? अब जैसे कई लोग कहते हैं भैया काशी में अगर कोई व्यक्ति प्राण त्याग कर देता है उसको मुक्ति हो जाती है, लेकिन कबीर जी ने प्राण कहाँ त्याग करे? कबीर जी ने प्राण त्याग करे जाके मगहर में। उन्होंने क्या बोला? जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। निहोरा अर्थात एहसान। अगर कबीर काशी में मरे तो राम जी का क्या एहसान है? क्योंकि राम जी काशी में तो शंकर जी सबको मुक्ति देती है राम नाम के बल पर। लेकिन मगहर में जाके प्राण त्याग किया। मगहर कौन सा स्थान है? मगहर ऐसा स्थान है जहाँ पे एक नदी बहती है, इसका नाम है कर्मनाशा नदी। उस नदी में पैर पड़ते ही अगर गलती से भी उसमें पैर पड़ गया तो सारे मनुष्य के अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसी स्थान पर जाके जो कबीर जी उन्होंने प्राण त्याग किए। क्यों? दिखाया, भगवान के नाम की महिमा को दिखाया। जब उन सारा जीवन नाम जपा था ना, मगर में जब शरीर छोड़ा है, जब चद्दर उठाई गई तो नीचे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ 4 फूल मिले।
वो सशरीर ही सदेह ही भगवान के धाम को चले गए थे। तो उन्होंने कहा था जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अरे काशी में मरने पर तो मुक्ति देंगे ही, वो तो पता ही है सबको, विदित जगत विदित बात है। मैं तो जाके मगर में शरीर छोड़ूंगा, देखता हूँ क्या होता है। सारा जीवन नाम जप करा है, ऐसी थोड़ी होगा। देखा तो सबको दिखा दिया जाए, दिखाने के लिए मगर में शरीर छोड़ा, ताकि सबको पता चले, नाम की महिमा को पता चले कि नाम की क्या महिमा है भगवान के। इसीलिए भैया नरक में भी बैठे हो तो भी कोई चिंता नहीं है अगर भगवान का नाम जप कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है भगवान का नाम जप। क्या है हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बस वही सन विपत्ति है जब भजन नहीं होता, बाकी हर सन अच्छा ही है, चाहे हम कहीं भी बैठे हैं। अब बता रहे हैं कि फिर यदि कोई विष्णु भक्त नीच कुल में उत्पन्न हो तो भी वह पूजनीय है, इस बात को शास्त्र कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उत्तम कुल में पैदा हुआ है और उसमें इतने उत्तम कुल में पैदा होकर के कि भी कृष्ण का भजन नहीं करता है तो वह नरक में ही पड़ा है, सैकड़ों नरकों को भोग कर रहा है। क्यों? वो भगवान की भक्ति से विमुख है, इसीलिए वो नरकामी ही है, नरक में ही पड़ा है। अभी भी नरक में, बाद में भी नरक में जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में आनंद ही नहीं है। उसकी आत्मा तो बद्ध हुई पड़ी है शरीर में, उसको कोई आनंद ही नहीं आ रहा, सिर्फ वो पिंजरे को सजाने में लगा हुआ है। इसीलिए मतलब बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति उत्तम कुल में जन्म लेकर के भी भगवान का भजन नहीं करता तो नरक में ही है वो, कोई फायदा नहीं ऐसे उत्तम कुल का। शास्त्रों के इन सब वाक्यों को साक्षात दिखाने के लिए ही हरिदास ठाकुर जी ने अधम कुल में जन्म लिया। जिस प्रकार श्री प्रहलाद दैत्य कुल में और हनुमान वानर कुल में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री हरिदास नाम मात्र को ही नीच जाति के हैं। हनुमान जी का नाम यहाँ पे वानर कुल में, वानर क्या अच्छे नहीं होते? हाँ बिल्कुल अच्छे नहीं होते। गुरु जी बोलते थे मेरे कि वानर क्या टॉयलेट शौच जाकर के हाथ धोएगा? नहीं धोएगा, क्योंकि वो तो वानर है, उसको पता ही नहीं है शौच जाके हाथ धोने होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे वो तो नीच है, वानर तो कुछ भी खा लेता है, लेकिन हनुमान जी वानर थोड़ी है। वो तो ये दिखाने के लिए कि वानर होकर के भी अगर भक्ति करेंगे तो भी वो सबसे श्रेष्ठ है। इतने राम जी के मंदिर नहीं है पूरे जगत में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। सारा जगत हनुमान जी की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। देवगण भी हरिदास के स्पर्श की वांछा करते हैं और गंगा भी चाहती है कि हरिदास मेरे जल में स्नान करे। देखो हम सब लोग जाते हैं कि गंगा जी का जल मिल जाए, गंगा जल मुंह में डाल दो भैया, कोई मरने वाला उसके मुंह में गंगा जल डाल दो, उसकी गति हो जाएगी, या गंगा जी के जल में नहाने से पवित्रता आती है। लेकिन यहाँ गंगा जी कामना कर रही हैं कि हरिदास मेरे जल में स्नान करे। क्यों? क्योंकि ये कथा आती है कि जब गंगा जी को धरती पे लाया गया भागीरथ की तपस्या से, तो गंगा जी बड़ी जो है दुखी हो गई। भगवान बोले गंगे तुम इतनी दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो? तो गंगा जी ने कहा प्रभु मैं आपके कहने पर पृथ्वी लोक में जा तो रही हूँ, लेकिन सब जीव मेरे अंदर स्नान करेंगे, पापों को कर करके आएंगे और मेरे अंदर अपने पापों को धोएंगे। इस प्रकार लोगों के पापों को धोते धोते मैं तो पापों से पूरा भर जाऊंगी, पाप में ही हो जाऊंगी। तो मेरे अंदर जितने पाप आ जाएंगे लोगों के, उनको मैं कैसे खत्म करूंगी? तो वहां पे भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम तो मेरे चरणों में रहती हो तो मेरे चरणों के प्रताप से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, अंदर जो तुम्हारे पाप आएंगे, ये नहीं बोला भगवान ने। बोला ने क्या बोला? प्रभु बोले कि देखो तुम्हारे अंदर बड़े मेरे भगवान मेरे बड़े भक्त होंगे कलयुग में, और वो मेरे भक्त आगे स्नान करेंगे तुम में कभी कभी बीच में। जब वो भक्त मेरे स्नान करेंगे ना, तो जितने भी पाप राशि होगी वो सारी नष्ट हो जाएगी उन भक्तों के चरणों की धूल से, उनके स्नान करने मात्र से, उनके स्पर्श करने मात्र से। तो इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो गंगे, जब तुम धरती पे जाओगी तो कलयुग में मेरे बड़े भक्त होंगे जो मेरे नाम के परायण होंगे, मेरा भजन करने वाले होंगे। ऐसे भक्तों के आने से तुम पवित्र हो जाओगी। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी की तो देवता भी वांछा करते हैं कि उनका स्पर्श मिल जाए हरिदास जी का, और गंगा जी भी चाहती है कि हरिदास जी मेरे जल में स्नान करें। वैष्णव का दर्शन, वैष्णव का स्पर्श, वैष्णव का सब कुछ ही बड़ा मंगलकारी और कल्याणकारी होता है। बता रहे हैं कि स्पर्श का तो कहना ही क्या, स्पर्श तो बहुत बड़ी बात है कि स्पर्श हो जाए। उनके दर्शन मात्र से ही सभी जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं। सभी जीवों के अनादि कर्म बंधन होता तो पता नहीं कब से हैं कर्म बंधन हमारे, वो अनादि कर्म बंधन भी स्पर्श तो बहुत बात दूर की बात है, सिर्फ दर्शन करने मात्र से ऐसे भक्तों के। ऐसा भक्त जब श्वास लेता है ना, जैसे नमाचार्य हरिदास ठाकुर जी जैसा भक्त है, जब श्वास लेता है तो कहते हैं जब श्वास लेता है, जो सांस अंदर जाती है तो पता नहीं कितने ही ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवों का दौर रहता है। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, श्वास ऐसे भर के, तो जो हवा उनके मुख से निकलती है वो जहां जहां भी जाती है वो सब जगह भक्ति ही भक्ति प्रवेश कर जाती है। ऐसे ओरा होता है इन भक्तों के अंदर का, ऐसी इनके अंदर एनर्जी होती है। तो बता रहे हैं हरिदास के स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, उनके दर्शन मात्र से अनादि विद्याएं जो है नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य हरिदास जी का आश्रय ग्रहण करता है उसके दर्शनों से भी संसार के बंधन खंड खंड हो जाते हैं। बता रहे हैं हरिदास ठाकुर जी की तो बात ही छोड़ दो, जो उनके भक्तों के दर्शन करता है, जो हरिदास जी का आश्रय ग्रहण करता है, ऐसा कोई भक्त उसका जो कोई दर्शन कर ले उस भक्त का, उससे भी संसार का बंधन नष्ट हो जाएगा। देखो
100 मुखों से 100 वर्षों तक भी श्री हरिदास जी की महिमा का वर्णन किया जाए तो भी उसका पार नहीं किया पाया जा सकता। मतलब कितना बता रहे, 100 मुखों से 100 वर्षों तक कोई ऐसी नहीं महिमा किसी की गा सकता है। यहाँ हम आधे घंटे की कथा बोल रहा हूँ और उसमें भी मुंह सूख रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो बेचारे पता नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुन पाएंगे। यहाँ बता रहे हैं कि अगर 100 मुखों से 100 वर्षों तक भी इनकी कथा वर्णन की जाए तो भी क्या है, पार नहीं पाया जा सकता। इतनी मधुर, इतनी गंभीर इनकी हरिदास जी की कथा है। बताते हैं, ये बात आती है कई जगह। गुरुदेव भी कहते थे, कल श्री स्वामी प्रभुपाद जी की तिथि भी थी, कि प्रभुपाद जी का चरित्र कैसा है, वो पहाड़ की चोटी जितना विशाल ऊंचा है और समुद्र जैसा गंभीर है। समुद्र कितना गंभीर होता है, उसके अंदर सारी नदियां आके समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, बड़े बड़े दरिया प्रवेश कर जाते हैं समुद्र के अंदर। लेकिन क्या समुद्र के अंदर कोई चंचलता दिखाई देती है? समुद्र ज्यों का त्यों रहता है। अब नदियां और नालों में जब बाढ़ आती है तो कैसे नदियां नाले बढ़ते हैं अपनी बाढ़ से, और बाढ़ में जब बहती हैं नदियां नाले, बाढ़ आती है तो सारे गांव के गांव बहा के लेकर जाते हैं, तबाही मचाते हैं, और स्वयं भी जो है ऐसे बाढ़ आती है उनके अंदर की पता नहीं हम कितने बढ़ गए। लेकिन क्या कभी समुद्र को बढ़ते देखा है? समुद्र कब बढ़ता है? चंद्रमा को देख करके बढ़ता है, दूसरे का उत्कर्ष देख करके बढ़ता है। ये होता है संतों का स्वभाव। समुद्र को संतों के साथ तुलना की गई है कि ऐसा कोई विरला ही होता है समुद्र जैसा, जो कि दूसरे की अपकर्ष देख करके, उत्कर्ष देख करके, दूसरे का उत्कर्ष देख करके उसकी ओर बढ़ता है। समुद्र चंद्रमा को आलिंगन करने के लिए बढ़ता है, जब उसको पूर्ण चंद्रमा को दर्शन करता है, उसको आलिंगन करने के लिए कि तू पूर्ण है, इस प्रकार से उसका सम्मान करता है। लेकिन स्वयं समुद्र के अंदर इतनी नदियां आकर के मिलती हैं चंचल होकर के, क्या समुद्र के अंदर कोई चंचलता आती है? क्या समुद्र के अंदर कभी बाढ़ आती है? नहीं आती। इसी प्रकार बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी का चरित्र भी कैसा है, बड़ा ही अगाध है, उसका पार पाया ही नहीं जा सकता, कितना मर्जी वर्णन करते रहो। वास्तव में सभी संतों का चरित्र ऐसा ही होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनका चरित्र ऐसा ही होता है, बड़ा अगाध होता है, बड़ा ही गंभीर होता है। इसीलिए जब मनु और शत्रुपा ने भजन किया और भगवान की भक्ति करी, रामचरितमानस में वर्णन आता है, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले वर मांगो। तो वहां पे मनु जी ने वर मांगा कि मैं आपको पुत्र करके जानना चाहता हूँ, आप ही मेरे पुत्र बन के आओ। भगवान कहते हैं आपके अपने जैसा कहाँ से ढूंढूं, मैं ही पुत्र बन के आ जाऊंगा। ठीक है। फिर वहां पे मनु जी को भगवान ने कहा और वर मांग लो। बोले मेरी आपसे के प्रति पुत्र वाली बुद्धि ही हो, मैं आपको भगवान ना जानूं और मैं आपके वियोग में प्राण त्याग कर दूं, लेकिन कभी ये ना समझूं कि जगदीश्वर मेरे घर में अवतार लिया है, इस प्रकार की मेरी बुद्धि कभी ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। वही दशरथ जी बने। जब शत्रुपा जी को पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो शत्रुपा जी ने क्या वरदान मांगा? उन्होंने वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे को वर मांगना आता ही नहीं है, जो मेरे पति ने वर मांगा मुझे वही अच्छा लगा। फिर भी भगवान ने कहा अपनी तरफ से भी कोई वर मांग लो। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या वर मांगती हूँ, मैं ये वर मांगती हूँ कि आपके जो भक्त हैं शुद्ध, जो आप शुद्ध सत्व में रहने वाले आपके भक्त हैं, वो जो मांगते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, जैसा रहते हैं, जैसी उनकी रहनी सहनी जो भी करते हैं, वो वैसी रहनी, वैसा खाना पीना, वैसा सब कुछ आचरण मेरा हो जाए भक्तों जैसा। ऐसा सुंदर वर मांगा शत्रुपा ने। कितना सुंदर वर है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, जो आपके शुद्ध भक्त जैसा करते हैं, जिस प्रकार का उनका स्वभाव होता है, वैसा आचरण, वैसा स्वभाव, वैसी स्थिति, वैसा चलना फिरना, उठना बैठना मेरा भक्तों जैसा हो जाए। ये बहुत अच्छा वर है। जब कुछ मांगना ना आता तो ये मांग लो। कितना सुंदर वर है। अपने आप चिंता ही खत्म हो गई। भगवान के शुद्ध भक्त कुछ गलत करेंगे ही नहीं, हर समय भक्ति के रिलेटेड ही कार्य करेंगे, कोई बाधा उनको तंग कर ही नहीं सकती संसार की, हर समय भगवान की भक्ति ही करेंगे। तो कितना सुंदर वर मांग लिया, अपनी तरफ से मांगे। बोले प्रभु, मान लो किसी व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है, बोला प्रभु मुझे ऐसी जगह जन्म दे देना जहाँ ज्यादा ठंडी हो, बताओ, ताकि मैं भजन कर सकूं। अब मान लो ठंडी में चला गया, अब उसको तो पता नहीं ठंडी में भी भजन नहीं होता, अब ठंडी में ठंड लगेगी। फिर अगली बार सोचेगा अच्छा अगली बार भगवान दर्शन देंगे तो बोलूंगा ठंडी वाली जगह में मत दो, ठीक ठाक जगह में दो, वहां कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या मांगना चाहिए, हम अपने हिसाब से जो हमें दिखता है उस हिसाब से सब चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या वर मांगा कि मुझे नहीं पता क्या मांगना चाहिए, मुझे तो वर मांगना नहीं आता। जो आपके भक्त, जो शुद्ध भक्त है, जैसा वो खाते हैं, जैसा पीते हैं, जैसा रहते हैं, जिस प्रकार का उनका आचरण होता है, जिस प्रकार का उनका स्वभाव होता है, जिस प्रकार से वो आपकी सेवा करते हैं, जैसी उनके हृदय में वासनाएं होती हैं सेवा की आपके प्रति, वैसी सब चीजें मेरे अंदर आ जाएं। कितना सुंदर वर है। अब ठाकुर जी वही दे देंगे, बस बन गए भगवान के भक्त। इसीलिए बड़ा ही सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनका समुद्र चरित्र बड़ा ही अगाध है। बता रहे हैं आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो आप सबके होते हुए इनकी कुछ महिमा मेरे मुख से निकल कर आई है। ये कौन बोल रहा है? नागराज बोल रहा है। स्पेरा जो था वो बोल रहा है कि बड़े भाग्यवान है जो आप सबके रहते मेरे मुख से ये महिमा निकल के आई है। किन लोगों को बोल रहे? जिन लोगों ने उनसे पूछा था। जो मनुष्य एक बार भी हरिदास का नाम बोलेगा वह निश्चय ही कृष्ण धाम को जाएगा। कितनी महिमा गा दी यहाँ पे देखिए। एक बार भी श्री हरिदास ऐसे बोल देगा
नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का स्मरण करके तो निश्चय कृष्ण धाम को जाएगा ही जाएगा। इतना कहकर स्पेरे में जो आविष्ट हुए थे नागराज अर्थात अनंत देव का अधिष्ठान था ना उसके अंदर, वो चुप हो गए। ठाकुर की उस महिमा को सुनकर समस्त सज्जन समाज अति प्रसन्न हुआ। हरिदास ठाकुर जी की महिमा सुनकर सारे लोग बड़े खुश हुए। हरिदास ठाकुर जी की ऐसी ही महिमा पहले भी वैष्णव नाग अभिव्यक्त कर चुके थे, पहले भी बोल चुके थे वो। अब नागराज के मुख से उनकी महिमा सुनकर सब लोगों को हरिदास के प्रति प्रीति हुई और बड़े आनंदित हुए। पहले कब हुई थी महिमा? वैष्णव नाग जो वहां पे पहले जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे ना, बताया था वहां पुलिया में एक सर्प रहता था खोडर में, बड़ा ही भयंकर काला सर्प जहाँ जिसकी जलन से सब लोग बैठ नहीं पाते थे। तो उस नाग ने अभी तो हरिदास ठाकुर जी जब बोला था कि ये कल तक ये नाग अगर यहाँ से ना गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो वो चला गया था सबको प्रणाम करते हुए। तो यहाँ पे उसने भी महिमा दिखाई थी। अब नागराज के मुख से उनकी महिमा सुन ली। अब बता रहे लोगों की श्रद्धा बड़ी बढ़ गई। हरिदास ठाकुर इस प्रकार वास कर रहे थे। इधर गौरचंद्र ने अभी तक अपनी भक्ति का प्रकाश नहीं किया था। ये हरिदास ठाकुर जी की पहले की कथा बता दी कि अभी महाप्रभु का जन्म भी हो चुका है। हरिदास ठाकुर जी अपना भजन कर रहे हैं और अपने आप को प्रकाशित भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने अभी तक किसी को बताया नहीं, प्रकाशित नहीं किया। अर्थात कृष्ण भक्ति का, कृष्ण कीर्तन का प्रचार प्रसार अभी शुरू नहीं हुआ है। और कहते उस समय की दशा कैसी थी? जगत के सभी लोग विष्णु भक्ति से शून्य थे। किसी को मालूम ही नहीं था कि कीर्तन कैसा होता है और उसका उद्देश्य क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कीर्तन कैसे करना चाहिए, फिर वो कीर्तन करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य होता है प्रयोजन, प्रयोजन पता होना चाहिए। साधन क्या है, फिर साधन पता होना चाहिए। साध्य क्या चाहिए हमें, साध्य अर्थात प्रयोजन क्या चाहिए और साधन क्या है। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ व्यक्ति करेगा। और कहते किसी को पता नहीं था कीर्तन कैसे करते हैं और उद्देश्य क्या है। कहीं पर भी श्री विष्णु भक्ति का प्रकाश नहीं था। सब लोग वैष्णव को देखकर उनका परिहास करते थे। विष्णु भक्ति कहीं भी नहीं थी। जो कोई वैष्णव को देखता उसकी निंदा करनी शुरू कर देते, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। साधुगण जो थे वो कहते जहाँ पे कुछ लोग तो साधु भक्त तो हर समय रहते ही हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं होता जब पृथ्वी जो है भक्तों से शून्य हो जाए। जिस दिन पृथ्वी पर एक भी भक्त नहीं होगा इस पृथ्वी पर, यह पृथ्वी जो है पाताल लोक में चली जाएगी। यह बात शास्त्रों में लिखी है। पृथ्वी हमेशा टिकती है भक्तों की वजह से, नहीं तो धरती कब की पाताल में चली है। इतना पाप इस पर होता है, उसको सहन करती है धरती मैया। लेकिन क्यों सहन करती है? क्योंकि इसी धरती पर भगवान के भक्त वास करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, हर समय भगवान का भजन करते हैं और कभी भी अपने मन से, वाणी से या अपने शरीर से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते। ऐसे भगवान के भक्त जो होते हैं, ऐसे भक्तों के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। तो बता रहे हैं कि ऐसे साधुगण हर समय रहते, तो वहां उस समय भी थे साधुगण। कुछ वैसे तो भक्ति शून्य था संसार, लेकिन कुछ साधु रहेंगे हर समय, कभी भी बीजनाश नहीं होगा। तो वो साधु संत जो थे, भक्त जो थे, उनके आपस में मिलकर वो क्या करते थे? तालियां बजाते हुए कृष्ण कीर्तन किया करते थे बैठ करके। ऐसा करने से क्या होता था? जो दुष्ट लोग थे वो बड़े क्रोधित हो जाते थे, महाक्रोध करते थे। सब मिलकर ईर्ष्या से उनकी आलोचना करते थे। क्या बोलते थे? अरे यह ब्राह्मण समुदाय जो है राज्य का नाश कर डालेगा, इनके यहाँ सब होने से यहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। क्या बोलते? उनको ये नहीं पता अकाल उनकी वजह से यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन वो उनका नाम लेते थे अकाल पड़ेगा। ऐसे दुष्ट होते हैं लोग। इन सब ब्राह्मणों ने उधर भरने के निमित्त विभिन्न प्रकार के छल से विस्तार करके हरिनाम कीर्तन के द्वारा भावुकों का वेश ग्रहण किया। वो बोले ये बड़े भावुक हैं, रोकते हैं, तालियां बजाते हैं, ऐसे रोते हैं, पछाड़ खा खा के गिरते हैं, ये सब बड़े ढोंगी हैं और ये पेट भरने का धंधा है भैया। लोग इनको माथा टेकते हैं, पैसे चढ़ाते हैं और ये हरिनाम कीर्तन द्वारा क्या करते हैं? भावुकों के वेश ग्रहण करते हैं। वर्षा के 4 महीने प्रभु का शयन होता है, ऐसे समय में उच्च हरिनाम कीर्तन करना क्या उचित है? अब बता रहे चतुर्मास्य में क्या होता है? देवशयनी एकादशी आती है जनरली जुलाई के महीने में। उस एकादशी में क्या होता है? ठाकुर जी शयन कर जाते हैं। तो बता रहे जब विष्णु का शयन हो गया, सारे देवता सो रहे हैं, उस समय हरिनाम कीर्तन कर करके इनको जगा रहे हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। ऐसी वो निंदा करते हैं वो लोग जिनको कुछ भी पता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। निद्रा भंग होने पर प्रभु क्रोधित हो जाएंगे तो वे देश में दुर्भिक्ष कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलते हैं इतनी ऊंची ऊंची गोविंद कृष्ण नाम लेते हैं, अरे वो विष्णु सो रहा है, वो जग जाएगा और जग के क्या करेगा? इनको बड़ा दंड देगा, इसलिए दुर्भिक्ष फैल जाएगा। कोई कहता यदि धान्य के मूल्य कुछ तेज हुए तो इन सबको गर्दन से पकड़कर मारूंगा। अब वो सब लोग क्या है? संसारी लोग हैं, जड़ सारी उनकी चेतना कैसी है? जड़ चीजों के लिए चेतना उनकी चलती है। ये चीजें ना महंगी हो जाएं, ये सस्ता हो गया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी स्त्री, मेरा गाड़ी, मेरा सब कुछ, मेरा शरीर, इसी के लिए जीने वाले। तो कहते हैं अगर आज इस बार धान का मूल्य बढ़ा ना, धान
धान होता है ना चावल, उसका मूल्य बढ़ गया तो फिर क्या होगा, सबको मारूंगा इनको, क्योंकि ये सारा मूल्य इन भक्तों के कारण बढ़ेगा जो भावुक होकर के कीर्तन करते हैं। इतने में कोई कहता, एकादशी में रात्रि जागरण करके श्री गोविंद नाम उच्च स्वर से उच्चारण कर लें, किंतु प्रतिदिन उच्च स्वर से हरिनाम करने से क्या लाभ है। बोलते हैं अरे ठीक है, चलो मान लिया एकादशी को एक रात जागते हैं, एकादशी को कीर्तन करते हैं, चलो वो हम छूट देते हैं, लेकिन रोज रोज कीर्तन करने से क्या हो जाएगा। इस प्रकार जो मध्यस्थ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एंटी नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करते थे। और यह सारी बातें सुनकर सारे भक्तों को बड़ा दुख होता था, फिर भी कोई हरि संकीर्तन नहीं छोड़ता था। लेकिन हृदय में बड़े दुखी हो जाते थे। दुखी क्यों हो जाते थे, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता होता है। अगर एनवायरनमेंट आसपास का अच्छा हो तो फिर भक्ति में बड़ा लाभ मिलता है, और थोड़ा खराब हो तो उसमें बाधाएं आती हैं फिर। इसीलिए बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं उनको बड़ा दुख होता था भक्तों को, लेकिन फिर भी भक्त इतना पक्का भी होता है, ठीक है दुख होगा उसको, लेकिन वो हरि कीर्तन कभी नहीं छोड़ेगा। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। अब कोई बोले भैया हम तो संग में नहीं जाएंगे, तो बोले भैया ठीक है तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें प्रणाम है, हमें तो चलना ही चलना है, हम तो आगे जाके भी यही बोलेंगे कोई मिलेगा, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। इतना ही भिक्षा चाहते हैं, राधा कृष्ण बोलो और हमारे संग में चलो, अगर कोई नहीं चलता तो ना सी। बता रहे लोगों का भक्ति योग में ऐसा अनादर देखकर हरिदास जी के मन में भी बड़ा दुख होता था, बड़े दुखी हो जाते थे हरिदास ठाकुर जी की। जो लोग भक्ति नहीं करते थे तब भी वो क्या करते थे, हरिदास ठाकुर जी उच्च स्वर से प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहते थे। अब वो दुखी होने का अर्थ ये नहीं होता कि इतना दुखी हो जाओ कि अंदर कमरा बंद करके बैठ जाओ, भैया देखो लोग कोई भजन नहीं कर रहा, हाय हाय इनकी क्या गति होगी, मैं तो दुखी हो गया, मैंने अन्न जल त्याग दिया, अब मैं कोई माला नहीं करूंगा, मेरा मन ही नहीं करता माला करने का, मुझसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता। ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है दुखी है हृदय से कि भाई देखो इनकी दुर्दशा हो गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपना भजन भी छोड़ दिया। हरिदास ठाकुर जी कुछ भी होता था अपना तब भी उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते रहते थे, अपना साधन भजन कभी नहीं छोड़ते थे। ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग घर में कुछ छोटी सी डेथ हो जाए या किसी की शादी में जाना पड़ गया, किसी के भोग में जाना पड़ गया, तो एकादशी का व्रत अगर बीच में आ जाए तो एकादशी का व्रत ही छोड़ देते हैं। बोले नहीं वहां फिर खाना पड़ जाएगा, पता नहीं चलता व्रत में। अरे भाई इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो बना करके ले जाओ, लेकिन व्रत क्यों छोड़ते हो। कर्म कांड में इतना फंसना क्या अर्थ हुआ। एकादशी का व्रत कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने कभी भी उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना नहीं बंद किया। लेकिन वो लोग इतने दुष्कृति थे, जो लोग उनकी निंदा करने वाले थे और पापी थे, कि उच्च संकीर्तन को बिल्कुल नहीं सुन पाते थे, चिढ़ते थे। एक बार ऐसी किया हुआ, एक गांव था उसका नाम था हरिनिधि गांव। तो हरिनिधि गांव में एक ब्राह्मण था, दुष्ट था वो बड़ा, हरिदास ठाकुर जी को देखकर ही क्रोधित हो गया, बड़ा ही क्रोधित हो गया। तो वो ब्राह्मण बोला, अरे हरिदास तुम्हारा यह कौन सा आचरण है जो तुम उच्च स्वर से नाम लेते हो, इसका क्या कारण है, इतना ऊंची ऊंची नाम जपते हो भाई, क्या कारण है। क्या विष्णु के कान बंद हो गए हैं, उनको बहरा हो गया, विष्णु सुनता नहीं है उसको, ऊंची ऊंची नाम जप करते रहते हो। तो मन मन में नाम जप करना चाहिए, है धर्म है, तुम्हें पता नहीं है शास्त्रों में। अब वो शास्त्र सिखा रहा है इसको, उच्च स्वर से नाम करने लेना किस शास्त्र में कहा गया बताओ। यद्यपि शास्त्रों में बताए गए श्लोक कि जपतो हरिनामानि स्थाने शत गुणाधिक आत्मा नाम च पुनाति उच्चे जपन श्रोत्र पुनाति च। क्या अर्थ है कि जपतो हरिनामानि स्थाने, अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर हृदय में ही हरिनाम जप रहा है, जपतो हरिनामानि स्थाने क्या है कि क्या होगा, उसका अपना कल्याण होगा। लेकिन आत्मा नांच पुनाति उच्चे, उसकी आत्मा तो पुण्य हो जाएगी, लेकिन अगर उच्च स्वर से गिरने वाले का आत्मा नांच पुनाति उच्चे जपन श्रोत्र पुनाति च, जो उच्च स्वर में नाम जप करता है वो जपने वाले का भी कल्याण करता है, जो उसको सुन रहा है उसका भी कल्याण करता है। मान लो कोई व्यक्ति पार्क में बैठा है, सुबह प्रभात फेरी में जा रहा है ऊंची ऊंची नाम जप करते हुए, तो जितने भी पशु पक्षी कीट जो बोल नहीं सकते वो नाम सुनेंगे ना, उनका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी तरने तारने वाले बन जाएंगे। तो इसीलिए उच्च स्वर से ही नाम करना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, बनी मन में जप करना चाहिए। यह बड़ा कहाँ का धर्म है, उच्च स्वर में नाम लेना किस शास्त्र में लिखा है, किसकी शिक्षा से तुम उच्च स्वर से हरि नाम करते हो। यह तो पंडितों की सभा है, तुम बदलाओ। इस प्रकार से वो हरिदास ठाकुर जी को कटाक्ष करने लगा एक ब्राह्मण। इसकी कथा हम अगली बार करेंगे, समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।